ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है। दिया गया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और अच्छे क्वेश्चन में आता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है ये समीकरण है। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है। ये इसका व्यापक रूप भी होता है। ये अगर आपको न दिया गया होता तभी आपको समझना था। ठीक है, क्योंकि ये इसका क्या है? व्यापक रूप है। इसका द्विघात समीकरण का ये क्या है? व्यापक रूप है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। और यहाँ पर अल्फा दिया गया है और बीटा, ये दोनों क्या है? मूल है। ठीक है, जब भी आपको क्या दिया गया हो? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण? द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, यहाँ पे लिख देते हैं। व्यापक रूप क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये इसका क्या होता है? व्यापक रूप होता है। और यहाँ पर जो ए होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो ए होता है वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, और जो बी होता है वो किसका गुणांक होता है? एक्स का गुणांक होता है। बी एक्स का गुणांक होता है। और जो सी है इसको क्या कहते हैं? अचर पद। ठीक है, अचर पद। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तभी आप इस टाइप वाले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है? सबसे पहले यहाँ पर जो मूल दिए गए हैं, जब भी मूल दिया गया होगा तो मूल के लिए दो पॉइंट होते हैं, वो आपको ध्यान रखने होंगे। पहला तो है कि मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा जो पॉइंट है वो है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यानी कि योगफल और ये गुणनफल, ये तो आपको पता होने चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है? माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। और जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए भी लिख रहे हैं क्योंकि इसका यूज होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है? एक्स का गुणांक ये बी है, तो यहाँ पर माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए। ठीक है, अर्थात कहीं भी अगर हमें दिखेगा क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा तो उसके स्थान पर क्या रखेंगे? हम माइनस बी बटा ए रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा निकाल दें, अचर पद क्या है हमारा? सी है, यहाँ पर सी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है, सी बाई ए रखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे आते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें किसका मान पूछा गया है? ये कहा गया है अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा का मान बताइए। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जैसे भिन्न को हल किया जाता है, इन दोनों का गुणा होगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हर में, और इसका गुणा होगा तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर इसको हम एक फार्मूले के रूप में बनाएंगे, और फार्मूला किस तरीके से बना सकते हैं उसके लिए आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं, और इस क्वेश्चन के लिए यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर हम कहते हैं कि चलो पहले यही लिख देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, या फिर कहते हैं ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए बी। ठीक है, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना। अगर कहीं भी ऐसा लिखा गया तो उसको अगर जरूरत है तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा लिखेंगे, और अपान में यहाँ पर अल्फा बीटा है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब चलिए आगे, यहाँ पर क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला था, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर क्या रखेंगे? माइनस बी बाई ए का, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा गुणे बीटा यानी कि गुणनफल। ठीक है, क्या आया था? सी बाई ए। ठीक है, यहाँ पर रखेंगे सी बाई ए, सी बाई ए, और पूरे का बटा यहाँ पर भी आ जाएगा सी बाई ए। अब इसी को हमें हल करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, जिसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस 2 सी अपान ए पूरे का बटा सी बाई ए। ठीक है, अब जैसे भिन्न हल किया जाता है वैसे ही इसको हल करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये, इसका अगर एलसीएम लिया जाती है आ जाएगा ए स्क्वायर, और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2 सी ए। ठीक है, 2 सी ए। अब यहाँ पर ए का गुणा इसमें क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने ये जो पावर लिया है ये यहाँ पर पावर में क्या कॉमन है? 2। ठीक है, जबकि यहाँ पर पावर सिर्फ एक ही है, तो ये इसमें हमें ए का गुणा कराना होगा, बटेगा सी बटा ए। यहाँ से ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी या सी ए जो भी लिखें, और बटा में यहाँ पर इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए सी, और इसका आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा।